प्रथम गिनती। आपने अपने बच्चों को यदि सिखाया है, बताया है, एक माता ने लिखा है, अपने बच्चे का फोटो भी भेजा है। मैं मीराबाई हटकर भोपाल में दीनदयाल कॉलोनी सिविल अस्पताल के सामने सेंधवा से कथा सुनने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। दीपक हटक गोपाल, ये बालक का फोटो भी भेजा। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। 90% मेरा ये बेटा बहरा था और बोल भी नहीं पाता था, गूंगा भी था, सुन नहीं पाता, ना बोल पाता ना सुन पाता था। फिर हमें किसी ने कहा कि एक बार कहीं मौका मिल जाए तो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आओ और उसका जल इस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, मैंने अपने बच्चे का फोटो भी लगाया, जो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। 90% उसकी वाणी नहीं थी, श्रवण शक्ति नहीं थी। तब मैं रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गई, वहां से विनती कर रुद्राक्ष लेकर आई और उसका पानी तांबे के पात्र में रुद्राक्ष को डालकर जल शिव जी को चढ़ाकर वो पानी मैंने बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। अब मेरा बेटा बोलने लगा और सुनने भी लगा है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए ये पत्र, ये फोटो, शिव कृपा, शंकर की उदारता, करुणा इसी को कहते हैं। अब उसकी वाणी थोड़ी थोड़ी आ गई है, थोड़ा थोड़ा उसने श्रवण शक्ति भी ले ली है। ये शिव की उदारता ही है, उसकी उदारता बिना कुछ। भगवान से प्रार्थना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कर, उससे निवेदन हर पल कर कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हर हर पल, हर हर घड़ी, हर हर क्षण उसको निवेदन करते रहो, उससे विनती करते रहो, उसको हर पल धन्यवाद देते रहो कि तेरी कृपा से जी रहा हूं, वरना ये कली काल संसार में जीना भी मुश्किल है। ये
तेरी उदारता के बिना नहीं हो सकता। इस भीखन गांव की कथा में सेठ लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा, दान दिया होगा, कई लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं सेवा दी होगी, पर इस कार्य को करने में एक गुरु और है, त्रिवेणी मंडल, त्रिवेणी गुरु, जिसने जो लड़के लोग सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, पानी की बोतल बसों पर चढ़ चढ़कर बेचते हैं, सिर पर रखकर सामान आधिकाधिक सामान बेचने जाते हैं, हाट बाजार करने जाते हैं, ऐसे लड़के लोगों ने 7 दिन कथा में अपने अपने ठेले को घर में खड़ा कर दिया और यहाँ पूरी पंडाल की व्यवस्था में लगे। उन बेटों को धन्यवाद दूंगा, उन बेटों का जो प्रयास है। टेंट वाले भैया ने तो टेंट दिया लगाया, मना नहीं, ये सारी टेंट की व्यवस्था, हमको नहीं लग रहा था कि बीकान गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था टेंट की हो जाएगी, पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भाव जो दिखा वो कह रहा, और सरदार जी आपने बहुत सुंदर टेंट आदि की व्यवस्था में ये क्रम किया है। वैसे तो संपूर्ण भारत भूमि के जितने भी सिख धर्म के भाई हैं, ये सब मेरे गुरु नानक देव का प्रसाद के रूप में है। सहज आज संपूर्ण देशवासियों को, विदेश में रहने वाले सनातनियों को परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी के प्रागट्योत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने जैसा संस्कार अपने धर्म के लोगों को, सिख धर्म वालों को जो दिया है आनंद में, प्रत्येक जनमानस के लिए कि सेवा धर्म किसको कहते हैं, सेवा कर्म किसको कहते हैं, वो दिखाया है। जो बोले सो निहाल ससरिए, ये उनकी कृपा से। महाराज उन लड़कों ने अपना ठेला, अपना गाड़ी, अपना सामान एक कोने में रख दिया और इस पंडाल की सारी व्यवस्थाएं संभालने में लगे रहे। ऐसे नवयुवक बेटे बेटियां बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद है। ये मत सोचना कि 7 दिन तुम्हारी कमाई नहीं हुई है। इसी व्यासपीठ से कहकर जा रहा हूँ, ये मेरी शिव महापुराण इस हृदय में शंकर समाहित है और आप सबके हृदय में भी शिव बैठा है। आप लोगों ने 7 दिन भले अपना व्यापार, दुकान, ठेला, गाड़ी सब बंद कर भी रख दिया है, फिर भी 3 महीने में ये 7 दिन के बाद का जो 3 महीना है उसका हिसाब जोड़ लेना। जो 7 दिन में नहीं कमाया होगा वो शिव ऐसे बहुत है, बहुत। बहुत लोग लगे ये यहाँ, ये रोड पार करोगे और तुम्हें दुकान ही दुकान मिल जाएगी। वो भी कमाने आए और अपन भी कमाने आए, बस वो धन कमा कर लेकर जाएंगे और अपन शिव का वो रतन लेकर जाएंगे जो जिंदगी भर खर्च नहीं हो सकता, जीवन भर खर्च नहीं होगा। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, जो कथा के पंडाल में बैठकर कमाया ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, अंतिम बिंदु तक के लिए कमाया, अंतिम सहजता नहीं है। जो नवयुवक बेटे पुत्र
एक लोटा जल शिव को चढ़ाते हैं पार्वती, वो मेरे स्कंददेव कार्तिकेय के समान और गणेश जी के समान प्रथम पूज्य हो जाते हैं। समय की अवस्था में जब वो जल चढ़ाते रहते हैं, भले आज के लड़कों को लगता होगा, आज की नवयुवक टीम को लगता होगा क्या पढ़े लिखे लोग शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। एक बार मेरा निवेदन है, तुम अगर गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो दिन भर बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की खोज करना कि ऐसा कोई संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संप्रदाय हो जिसमें शिव को नहीं पूजा जाता हो, ऐसा कोई कंकर हो जहाँ शंकर ना हो। जब मृत्यु लोक में कुछ नहीं था तब भी शिव था, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में मग्न हो जाता है तब भी शिव रहता है। उस शिव को पाना सरल नहीं। मेरे शंकर को प्राप्त करना सहज नहीं। नवयुवक बेटे भी अगर एक लोटा जल चढ़ाना, ये मत सोचो कि तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तुम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कलेक्टर की आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, तुम एलएलबी कर रहे हो, तुम एमबीए बीए जो कर रहे हो खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। पर एक निवेदन है, तुम्हारी पढ़ाई के साथ में तुम मंदिर जाना मत छोड़ना। उसका कारण है पढ़ाई तुमको डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, सीए, कमिश्नर सब बना सकती है, पर जो ललाट पर लिखा है, हमने अच्छों को देखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है साहब, एक जगह हम पढ़ रहे थे कि वहाँ का ये ऑफिसर और ऑफिसर भी वो, और मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचने के बाद भी मालूम पड़े सुसाइड कर लिया, या मर गया, या प्राण छूट गए, या पानी में डूब गया, या ये हो गया। कई जगह आप अखबार बताइए, आपको मालूम पड़े। आप बन सकते हो आईएएस ऑफिसर, आप बन सकते हो सीए, आप बन सकते हो इंजीनियर, आप बन सकते हो कलेक्टर, आप बन सकते हो डॉक्टर, सब कुछ बन सकते हो। पढ़ो, दिल से पढ़ोगे बन जाओगे। पढ़ाई तुमको उस अवधि, उस पदवी तक ले जाकर छोड़ देगी, मना नहीं है। पर ललाट पर जो लिखा है, डॉक्टर होने के बाद भी ललाट पर जो लिखा है तो वो तो भोगना। वकील बनने के बाद भी ललाट पर लिखा है तो भोगना। कलेक्टर और एसपी, डीएसपी जो बनना हो तुम सब बन जाओ, पर जो लिखा है उसको कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसलिए पढ़ाई के साथ में भले तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, पर बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बेटों बच्चों से निवेदन है, शिव का द्वार मत छोड़ना। वो क्या करेगा, तुम्हें पद तक पहुंचा तो देगा, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार तुम्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बना देगा, पर उसके साथ तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ करता चले जाएगा। उसको छोड़ो। कई लोग इसको ढोंग समझते हो, चोचला समझते हो, चाहे प्रपंच समझते हो। हमारा निवेदन है, ढोंग, प्रपंच, चोचला ये सब बात की बात है जब तुम अच्छे पद पर पहुंच जाते हो और तुम्हारी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद तुम्हारी जिससे शादी हुई, तुमने तो बड़े चाव से शादी करी थी और तुम्हें नहीं मालूम था कि ये चंद्र घंटा मिल गई या फिर जगदम्बा मिल गई। तब उस समय पर फिर किसी के यहाँ जाकर कहोगे कि साहब ये हमारे को तकलीफ चल रही है, फिर कोई कहेगा साहब अभी कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है, ग्रह गड़बड़ चल रहा है। उससे अच्छा है अपने सारे ग्रहों को सुधारते हुए शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हुए अपने ग्रहों को सवार। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम, सारी दुनिया का सुख उसके चरणारविंद में समाया हुआ है। जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की हो गई, संतान ही नहीं हुई,
तब भगवान कृष्ण गर्गाचार्य बाबा के पास में गए, मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं हो रही है, कुछ कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव जी का। एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर जी का अभिषेक करा, पूजन करा, आराधना करी, शिव जी को जल चढ़ाया। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शिव जी ने वर दिया, सुनो कृष्ण, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक मेरा पूजन करा है, जल चढ़ाया है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 बच्चे होंगे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण की एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण की संतान शिव जी की कृपा से। रावण के दरवाजे पर पहुंचने पर भी, रावण पर चढ़ाई करने से पहले भी राम जी को समझ में आ गया कि जीतना मुश्किल है, क्योंकि शंकर का भक्त है। अंदर जो लंका में बैठा है, सोने की लंका में बैठा है, वो शिव का भक्त है। शंकर के कैलाश पर्वत को हाथ पर उठा सकता है, तो उसको निपटाना कोई साधारण सी बात नहीं है। हम तो कई लोगों से कहते हैं कि आप अगर शिव के भक्त हो, शंकर के उपासक हो, तो किसी भी युद्ध में उतर जाओ, तुम्हें निपटाना इतनी सरल बात नहीं है, सहजता नहीं है। कौन सहजता हो, कौन सी सहजता, कौन निपटा है? कई लोग कहते हैं पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, इसलिए पांडव हारे नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है और महाभारत का चरित्र कहता है कि जितनी जगह पर भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं, पांडव शंकर जी की आराधना करो, पांडव, और तुम पूरी पृथ्वी पर घूमकर आना, तुम्हारे आसपास में भी कई मंदिर ऐसे होंगे जो पांडवों ने बनवाए। बोलो है कि आसपास घूमना? तो पांडव अगर भगवान कृष्ण के उपासक थे तो मंदिर कृष्ण के बनाना थे, फिर शिव के क्यों बनाए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, पांडव शंकर भगवान की आराधना करते रहोगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, चलो आगे बढ़ो। भगवान राम ने भी शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना करी, शिव आराधना में डूबे रहे। शिव आराधना का फल ये मिला कि लंका पर चढ़ाई भी कर गए और लंका का राज्य भी मिल गया। क्या नवयुवक बेटा बेटियां खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, जितनी तुम्हारी विद्या है और जितने तुम्हारे माँ बाप चाहते हो उतना पढ़ना, और दिल से पढ़ना, बुद्धि को भटकाना मत। ये नए नए इनकी बॉडी सॉडी के चक्कर में मत पड़ जाना, इनके रूप के चक्कर में मत पड़ जाना। बेटियों, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 50 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और तुम्हें 50 रुपए का चाउमीन खिला के तुम्हें अपना बना लेते हैं, और ना जाने फिर ऐसे गटर में पटक देते हैं कि जिंदगी भर रोना पड़ता। ये 50 रुपए के पेट्रोल और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में मत आना, इससे ज्यादा इनके पास नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। 50 रुपए का पेट्रोल और गाड़ी भी दूसरे की, गाड़ी भी दूसरे की, वो भी किसी की सुधरने आ गई होगी। ₹50 के पेट्रोल के चक्कर में और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में आमद जाना। तुम्हारे माता पिता ने बहुत विश्वास रखकर शहर में पढ़ने भेजा, छोटे छोटे गांवों में उनके पास में जमीन भी ज्यादा नहीं, छोटे से टुकड़े में मेहनत कर कर मेरी बेटी